एक तरफ बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ हिंसा, प्रदर्शन, आगजनी, बवाल बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर भारत पूरी तरह से चौकन्ना है और यही वजह है कि समुद्री क्षेत्र में भी भारत की निगरानी बढ़ी हुई है। लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा में तैनात भारतीय तटरक्षक बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और उसने एक बार फिर से अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में गश्त के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से 2 बांग्लादेशी जहाजों को रोक लिया और उन्हें फिर जब्त किया। बताया जा रहा है कि नावों पर 35 चालक दल के सदस्य सवार थे और लगभग 500 किलो से अधिक अवैध रूप से पकड़ी गई मछलियां भी जब्त की गई हैं। ये जहाज भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करके अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। यह कार्रवाई इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज अनमोल द्वारा की गई है, जो क्षेत्र में नियमित निगरानी अभियान पर था। जब्त की गई नावें और चालक दल को फ्रेजरगंज में मरीन पुलिस को सौंपा गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह घटना भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि ईजेड में विदेशी नावों द्वारा मछली पकड़ने पर लगे प्रतिबंधों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है, जो मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत दंडनीय है। यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। बीते 3 महीनों में भारतीय तटरक्षक बलों ने 8 बांग्लादेशी मछली पकड़ने वालों नावों को पकड़ा है, जिन पर लगभग 170 चालक दल से अधिक सदस्यों को हिरासत में लिया गया। नवंबर 2025 में भी इस तरह की 3 नावें पकड़ी गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बार-बार होने वाली घुसपैठ संयोग मात्र नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित पैटर्न का हिस्सा है, जो समुद्री सीमाओं की जांच करने का प्रयास लगती है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत इस तरह की त्वरित कार्रवाई करता हुआ दिखाई पड़ता है और इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान लगातार सतर्कता बरतते हैं और पेट्रोलिंग के दौरान इस तरह से अवैध घुसपैठ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हैं। और यही वजह है कि इस बार फिर ऐसे 35 लोगों को पकड़ा गया है, जो भारतीय जल क्षेत्र में घुसकर इस तरह की अवैध गतिविधि कर रहे थे। अब आगे की इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ बांग्लादेश के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं और दूसरी तरफ जो बांग्लादेशी सुरक्षा अधिकारी हैं, वो इस तरह के अवैध घुसपैठ को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो पा रहे हैं। तभी तो उनके जल क्षेत्र से ये नाविक निकलकर भारतीय आर्थिक इकोनॉमिक जोन में घुसने की कोशिश करते हैं और यहां अवैध रूप से कारोबार करने का काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें दबोच लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।